भाभी कितनी प्यारी हो। वंदना, मैंने सारा सामान रख लिया है। एक बार वंदना को बुला के बोल देता हूँ कि रात को मैं लेट आऊंगा। भाभी, क्या हो गया? भैया ऑफिस गए? अभी तो भैया है। अरे छोड़ो यार, भैया आ जाएंगे, देख लेंगे। अरे भैया तो बेडरूम में है, कौन सा यहाँ चले आएंगे। हाँ सही कह रहे हो, बेडरूम में बैठे हैं। वंदना, आई, देखा बुला रहे हैं, यहीं खड़े रहो, आती हूँ। ये तो और पीछे पड़ गए हैं। आपने मुझे बुलाया? कहाँ थी? अरे मैं पिंटू को बैग दे रही थी। वो अपने हाथों से नहीं ले सकता? अरे वो कह रहा था भाभी लाके दे दो, मैं शर्ट पहन रहा हूँ तो इसलिए मैं लेके दे दी। चलो ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था रात को मैं लेट आऊंगा। ठीक है। अपना ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है। ठीक। चलो। आज तो मजा ही मजा है। ये रात को लेट आएंगे। ऐसा करती हूँ ना, पिंटू को बोल देती हूँ कि तुम ऑफिस जाओ ही नहीं, हम दिन भर बातें करेंगे और रात को ये लेट ही आएंगे तो खूब एंजॉय करेंगे। भैया ऑफिस गए? वो तो चले गए। पता है, आज वो बोल रहे थे कि ना, पता नहीं क्यों रात को लेट आएंगे, तो तुम ऐसा करो ना, आज ऑफिस नहीं जाओ। भैया कुछ बोलेंगे तो नहीं? कुछ नहीं बोलेंगे। अगर कुछ बोलेंगे तो बोल देना ना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था इसलिए मैं ऑफिस नहीं आया। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा। हाँ ठीक है ना। ठीक है। हाँ, अभी भैया रहते हैं तो हम लोग बात नहीं कर पाते। आज भैया है भी नहीं, वैसे भी रात को लेट ही आएंगे। अच्छा जी। हाँ। वाह भाभी। बहू, अब आपकी माँ भी बुला रही है। एक लोग पीछा छोड़े तो दूसरे लोग पकड़ लेते हैं। माँ जी तो और पीछे पड़ जाती हैं यार। अब इनको पता नहीं क्या चाहिए, अब जाके दे आऊं, नहीं तो अभी चिल्लाएंगी। जाओ देख लो यार। हाँ माँ जी। बेटा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो एक कप चाय बना के ला दो। ठीक है, अभी बना के लाती हूँ। ठीक है। माँ जी ये चाय ले आई बेटा। पिंटू ऑफिस नहीं गया क्या? अरे उनका सर दुख रहा है तो आज नहीं जाएंगे, तो वही बातें कर रहे थे। ये तो ऑफिस चले गए। चलो ठीक है। माँ जी और कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। पिंटू कहाँ है? पिंटू भी होंगे अपने रूम में, मुझे नहीं पता। आप मेरे बेडरूम में पहले से ही? मुझे पता था आप काम करने के बाद अपने बेडरूम में आओगी। मेरी बातें पहले से ही पता रहता है आपको ना। हाँ, माँ किस लिए बुलाई थी? माँ चाय के लिए बुलाई थी, उन्हें चाय चाहिए था। पूछ भी रही थी कि पिंटू गया नहीं क्या ऑफिस, तो मैंने बोला उनका सर दुख रहा है इसलिए नहीं गए। अच्छा। मैं आपसे भाभी ना बहुत प्यार करता हूँ। प्यार तो मैं भी करती हूँ, लेकिन क्या करूँ। अच्छा, लेकिन भैया की वजह से हम आपसे मिल नहीं पाते। हाँ ये तो है, सुबह शाम भैया रहते हैं और जब भैया ऑफिस जाते हैं तो आपको भी जाना पड़ता है, शाम को फिर भैया आ जाते हैं। पिंटू लग रहा है बहू के बेडरूम में है क्या? आवाज आ रही है उसकी। बहू को बुला के पूछती हूँ। बहू। अरे माँ जी फिर से बुला रही है, पता नहीं अब इनको क्या चाहिए। अभी तो मैंने चाय बना के दिया, अब पता नहीं क्या चाहिए। ये तो और जीना दुश्वार कर दी हैं। जाओ सुन लो यार। जाके सुन के आती हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं यहीं बैठा हूँ आपके बेडरूम में। ठीक है, आप बैठे रहिए, फिर देखती हूँ क्या बोलती हैं। जल्दी आना, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है। क्या हुआ माँ जी? पिंटू कहाँ है? पिंटू मेरे बेडरूम में बैठे थे, वहां क्या कर रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे थे, बात कर रहे थे। बोल रहे थे सर दुख रहा है तो थोड़ा सा आ गए बात करने के लिए। चल ठीक है। ठीक है।
आज बेटा रात को लेट आएगा तो ये ऑफिस ही नहीं गया। इन लोग का तो समझ में ही नहीं आता, पता नहीं कितना बात करती है उससे। अब बेडरूम में जाके बैठ के बात कर रहा है और ऐसे हंस हंस के बात करेंगे ये लोग। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता, पता नहीं क्या बात है। अभी ज्यादा बोल दूं तो बुरा लग जाएगा। अब बेटा भी नहीं है। क्या कह रही थी माँ जी? अरे आपको पूछ रही थी, कह रही थी पिंटू कहाँ है। तो आपने क्या कहा? मैंने बता दिया कि बेडरूम में है। तो बोल रही थी कि इसलिए बेडरूम में बैठा है, हम क्या ऐसे ही बात करने के लिए बैठे हैं। माँ जी शक न करें। अरे कुछ नहीं शक करेंगी, वो क्या शक करेंगी, वो तो आराम से बैठी हैं अपना। अच्छा चलो आ जाओ फिर। वो अपना आराम से बैठी है, कोई हाँ? शक नहीं करेंगी। थोड़ा सा हैंड मिलाओ। आप ना भैया को डिवोर्स दे दो। देना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन आपको पता है ना ये घर ना उनके नाम है। जब तक ये घर ना मैं खुद के नाम नहीं करवा लेती ना, तब तक मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि अगर मैं ऐसा की तो हम दोनों ना इस घर से बाहर जाएंगे, फिर हम कहाँ रहेंगे। तो हमें दिमाग से काम करना है। तो मैं कह रहा था चलो भाग चलते हैं। अरे भाग तो चलते हैं, लेकिन बता तो रहे हैं ना प्रॉब्लम है, भैया के नाम पे घर है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये बात तो सही कह रही हो आप। वंदना, भैया तुम ये क्या कर रही हो? और तुम ऑफिस क्यों नहीं आए? हाँ मेरे सर में दर्द था आज, इसीलिए मैं ऑफिस नहीं आया। यही सर तुम्हारा दुख रहा है? मैंने सब अपने आंखों से देख लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले ही शक था तुम दोनों पे। किस चीज की आवाज आ रहा है, कौन चिल्ला रहा है? जाके देखती हूँ। और तुम कह रही हो ना इससे शादी करोगी, तो जाओ कर लो, मैं तुम्हें आजाद कर दिया। प्लीज ऐसा मत बोलिए माँ जी, आप ही इनको समझाइए ना। बहुत प्यार करती हो ना इससे, ये तुम्हारे लिए दूसरा घर बनवा देगा। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने के लिए, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जाने दे बेटा, अब गलती तो हो ही गई है, जाने दे, माफ कर दे। तुम चुप रहो माँ, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, बर्दाश्त से बाहर हो गया। भाभी माँ समान होती है, और मेरा छोटा भाई ये भी दगाबाजी किया। जा उसी के साथ खुश रह। अब तो मैं कहीं की नहीं रही, अब मैं कहाँ जाऊंगी।